आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। कोरोना यकायक बहुत तेज़ी से वापस से फैल रहा है और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी है। कोरोना के नए स्ट्रेन के कई नए गंभीर लक्षण सामने आने लगे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि खुली हवा में सांस लीजिए, नहीं तो दम घुट जाएगा। कोरोना पीड़ितों को भयंकर पेट में दर्द होना, ये जो नया स्ट्रेन आया है इसके कारण कोरोना जिसको भी हो रहा है उसके पेट में भयंकर दर्द की शिकायत है, कमर दर्द की शिकायत है और ठंड लग कर के बुखार भी आ रहा है और शरीर में एकदम से कमज़ोरी आ रही है, बॉडी पेन हो रहा है, हाथ पैर भयंकर फट रहे हैं, शरीर टूट रहा है। लेकिन आप घबराएं नहीं। सबसे पहले अपने मन में जो भय बैठा हुआ है उसको निकालिए। भय को निकालिए और विश्वास करिए कि आप 5 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। बस कमज़ोरी दूर होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कोरोना आपको 5 दिन में ठीक हो सकते हैं। कोरोना से जो मुख्य सिम्टम हैं वो सब खत्म हो सकते हैं। दरअसल में भय, घबराहट और लगातार मुंह पर मास्क लगाने से लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। भय और घबराहट से तनाव होकर के और कई नई बीमारियां आपको घेर सकती है। बीपी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हेमरेज, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इनसे बचें और मन से भय को निकालिए, दिमाग से टेंशन को निकालिए। मैंने कई बार पहले भी कहा है अपनी वीडियोस में कि जो डर गया समझिए मर गया। डरिए मत, मुकाबला करिए। और डेफिनेटली मैंने तो 5-5 दिन में अब तक हज़ारों लोगों को ठीक किया है, सिर्फ 5 दिन में। कोरोना के गंभीर से गंभीर पेशेंट ठीक हुए हैं जिन्होंने अपना घरेलू उपचार लिया है या जो हमारा किचन थेरेपी का सारा ट्रीटमेंट है वो लिया है 5 दिन में। 5 दिन से छठा दिन नहीं लगा। हाँ, 2-3 दिन कमज़ोरी दूर करने में और उन्होंने लिए, रेस्ट किया, वो एक अलग बात है, लेकिन बीमारी का नामो निशान नहीं रहा। जब तक, दूसरा आपको मैं बता देता हूँ कि जब तक आप मास्क लगा करके रखते हैं, सोचिए इस बात पर गंभीरता से। किसी भी मेडिकल फैकल्टी से पूछिए, किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर को पूछिए। जब तक आप लगातार मास्क रखते हैं, मास्क के कारण लगातार गंदी हवा ही आपके शरीर में रिपीट होती है। शरीर को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध हवा या ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यह हालत रोग कारक है। तो मास्क लगाने का तरीका और मास्क लगाने की समझ बनाइए। जो भी सरकार भी या पुलिस भी जो जाति कर रही है कि अकेला है व्यक्ति, गाड़ी चला रहा है अकेला, तब भी उसको डंडे मार रही है, उससे 1000 रुपये की रसीद ले रही है, ये सब गलत है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ मैं, ये सब गलत है। इसकी किसी ने इजाज़त नहीं दी है उनको। गाइडलाइंस के अंदर मौजूद है, अकेला व्यक्ति यदि गाड़ी चला रहा है तो मास्क को नीचे उतार सकता है। शरीर को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध हवा कैसे मिलेगी? नहीं तो क्या आदमी 24 घंटे मास्क लगा करके रखेगा? घर से बाहर लगातार 10 घंटे रहेगा तो 10 घंटे मास्क लगा करके रखेगा? वो नहीं मरता होगा तो मरेगा, बीमारियां नहीं होगी तो होगी। ये हालत रोग कारक है। इससे आपके फेफड़े कमज़ोर और संक्रमित होते हैं। घर में बंद रहने पर भी आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसलिए जैसे ही अवसर मिले, जब अवसर मिले, नीम के पेड़ के नीचे या गार्डन की शुद्ध हवा में बिना मास्क आधा घंटे खुल करके गहरी सांस लें, डीप ब्रीथिंग करें। खूब गहरी सांसें लें और शुद्ध हवा को इनहेल करें। ऑक्सीजन को मैक्सिमम ग्रहण करने की कोशिश करें। घर में तुलसी के पौधे लगाएं। तुलसी ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है।
कहीं पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ की भी शुद्ध हवा लीजिए। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। नीम को, पीपल को, इनको देव वृक्ष इसीलिए माना जाता है और इनकी पूजा इसीलिए की जाती है। पुराने लोग समझदार थे जिन्होंने इनकी पूजा का विधान किया ताकि हर कोई लोग इन पेड़ों को काटे नहीं, क्योंकि इनकी शुद्ध और रोगनाशक हवा मिलती है। तो जैसे ही अवसर मिले, नीम के पेड़ के नीचे या गार्डन की शुद्ध हवा में बिना मास्क आधा घंटे खुल करके गहरी सांस लें। ध्यान रहे आपके 2 मीटर के दायरे में अन्य लोग ना हो, भीड़ ना हो वहाँ। और जैसे ही लोग आए तो तुरंत मास्क चढ़ा दीजिए। भीड़ से हमेशा दूर रहिए। पानी हमेशा खूब पीजिए, क्योंकि पानी जो है वो आपकी जो शुद्ध हवा है, ऑक्सीजन है, उसको बॉडी के सभी हिस्सों में पहुंचाने में मदद करता है। तो पानी खूब पिएं, किंतु फ्रिज या वाटर कूलर का पानी नहीं पिएं। गर्मी आ गई है, आपको फ्रिज का पानी या वाटर कूलर का पानी अच्छा लगेगा पीने में अच्छा लगेगा, लेकिन वो रोग कारक है। इसलिए नॉर्मल वाटर पीजिए। अच्छा नया मटका हो उसका पानी पी लीजिए, ठंडा पानी चाहिए तो। जो लोग हर समय मास्क पहनने की वकालत करते हैं या पुलिस आदि इसके लिए दबाव डालते हैं, वह सरासर गलत करते हैं। जब आप अकेले अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अपना मास्क नीचे उतार करके गहरी सांसें ले सकते हैं। जब आप अकेले हैं और आसपास में कोई नहीं है, तब आप मास्क नीचे उतार सकते हैं। जैसे ही कोई आपके पास आए, मास्क ऊपर चढ़ा लीजिए। हर थोड़ी देर में एकांत में जा करके मास्क ढीला करके और शुद्ध हवा में गहरी सांसें भरें। डॉक्टर्स को और कोरोना वॉरियर्स को भी ये तरीके अपनाने चाहिए और आम जनता को भी इसी तरह एजुकेट करना चाहिए। इसके साथ ही आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए 60 ग्राम अखरोट, 8 बादाम, 8 खुरमानी जलदारू, 8 मुनक्का, और जिनको डायबिटीज़ है वे मुनक्का के बजाय काली द्राक्ष ले लें, और 2 अंजीर सुबह सुबह खाएं। चाहे भिगो करके, जो भिगोने वाली चीज़ें भिगो करके खाएं, जो चीज़ें भिगोने वाली नहीं हैं आप उनको बिना भिगोए खा सकते हैं। ये सवेरे सवेरे खाली पेट सबसे पहले ये खाइए। सवेरे सवेरे खाली पेट चाय कॉफ़ी वगैरह ना पिएं, बल्कि उठते से ही बिना कुल्ला किए आधा लीटर पानी पीने की आदत बनाएं। सफ़ेद नमक घर में बंद करें, काला नमक खाएं, लाल मिर्च बंद करें, काली मिर्च काम में लें, शक्कर के बजाय गुड़ का सेवन करें, रिफाइंड ऑयल बंद करें और गाड़ी का सरसों का तेल काम में लें, कच्ची गाड़ी का, या ऑलिव ऑयल का उपयोग करें। मैदा बंद करें, आंवला 1 रोज़ खाएं, भिंडी ना खाएं, कद्दू मूली ज़रूर खाएं। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए करना चाहिए। और लंच के अंदर 1 कटोरी ताज़ा दही ज़रूर खाइए। मैंने बताया यदि आपको बुखार आ रहा है, पिछले वीडियोस में भी बताया है, बुखार आ रहा है या आपको डायबिटीज़ है, तो कुटक, चिरायता, कड़वे नीम के पत्ते और तुलसी पत्र के साथ बनाया गया काढ़ा 3 दिन सुबह और 3 दिन शाम को पीने से आपको लाभ मिलेगा। बुखार भी जाएगा और किसी भी प्रकार का अंदर जो है वायरस है, कुछ भी कीटाणु हैं और हैं, तो नष्ट हो करके और आपके खून की शुद्धि होगी। गर्म पानी, गुनगुना पानी, गर्म पानी अब सूट नहीं करेगा, बिल्कुल नॉर्मल पानी, और जिंक कोरोना सहित कई प्रकार के वायरस से बचने का एक सबसे कारगर उपाय है। इसलिए नियमित रूप से सभी को पीने के लिए नॉर्मल पानी का ही उपयोग करना चाहिए। और जिंक के लिए बादाम, अखरोट, कद्दू यानी पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, पालक, तुलसी पत्र, कड़ी पत्ते, जीरा, ये सारी की सारी चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में जिंक होता है, इसलिए इनका सेवन करिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी पत्र, नीम गिलोय, अदरक, काली मिर्च, धनिया, गुड़, काला नमक, अजवाइन आदि का काढ़ा भी पी सकते हैं। लेकिन ये काढ़े जो है ना, लगातार लंबे समय तक नहीं चलाने चाहिए। 3 दिन के बाद में वापस आप महीने भर का गैप दे दीजिए, फिर 3 दिन पी लीजिए भले ही, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा लगातार कंटिन्यूशन में नहीं चलाइए। और जो हमने चिरायता और कुटक
उसका जो एक ठंडा तरीका बताया है जिसमें उनको उबाला नहीं जाता है, वो 15 दिन का कोर्स जो हमने बताया है कि 5 ग्राम कुटक और 5 ग्राम चिरायता एक कांच की गिलास में भिगो दीजिए, 24 घंटा भीग जाए, उसको नितार करके पी लीजिए और पानी वापस भर दीजिए। 3 दिन एक खुराक चलती है और 3 दिन के बाद में खुराक बदल दीजिए। तो वो एक अलग बात है कि वो 15 दिन चलेगा। और उसके साथ में गवार की फली वगैरह, ये कद्दू वगैरह, ये सब चीज़ें खाएंगे तो आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। हमारी लेमन टी पिए, इसके लिए 1.25 कप पानी में थोड़ा सा अदरक या सौंठ, 4-5 काली मिर्च, 2 लौंग, आवश्यकता अनुसार गुड़ और 4-5 तुलसी पत्र उबाल लें। जब यह पानी 1 कप से कम रह जाए, इसे आधे नींबू के रस में छान करके पी लें। और कोरोना के कारण जो नया एक सिम्टम डेवलप हुआ है कि पेट में एकदम बहुत ज़्यादा बेचैनी और पेट में दर्द, तो उसके लिए 8 लौंग और 8 तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी मिश्री, 1 गिलास पानी में बॉईल करिए। पानी आधा रह जाए तो खाना खाने से पहले, मतलब यानी लंच से 10 मिनट पहले वो पानी उबाल करके ठंडा करके और उसको पी लीजिए, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह से आप उस टाइम में हमारा जो अमृत धारा है, 1 बूंद अमृत धारा 1 गिलास पानी में डाल करके वो भी पी सकते हैं। और अमृत धारा का दूसरा उपयोग ये है कि आप अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र से यदि आपके हाथ सैनिटाइज करते हैं तो उसके बजाय 2 बूंद अमृत धारा हथेली पर लीजिए और मसलिए और उसको स्मेल भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। उससे आपका हाथ भी सैनिटाइज हो जाएंगे और उसी हाथ से आपने कुछ खाने का हाथ में पकड़ लिया और खा लिया तब भी कोई नुकसान नहीं होने वाला आपको। और एक सूप आप जो है, मैं बार बार आग्रह करता हूँ, ये जो सूप हम बता रहे हैं, सूप की रेसिपी जो हम बता रहे हैं, उसको रेगुलर रखिए, नियमित रखिए, वो सूप बंद मत करिए। जब तक इस दुनिया से कोरोना पूरी तरह से रुखसत नहीं हो जाता तब तक वो सूप आपको कंटिन्यू पीना है। उसमें पालक है 10 पत्ते, 10 बड़े टमाटर हैं बिल्कुल पके हुए। और ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें जहाँ उपलब्ध नहीं हो या सीज़न ना हो तो उस समय में आप इसके बजाय आधा किलो कद्दू ले सकते हैं, तो कद्दू का सूप हो जाएगा और बाकी ये पालक टमाटर का सूप कहलाएगा। इसके साथ में 20 मीठे नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते जिनको बोलते हैं, 20 ग्राम हरा धनिया, 10 ग्राम अदरक, 5 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम पुदीना, काला नमक, काली मिर्च मिला करके अच्छे से सूप तैयार कर लें, बॉईल कर लें। उसको मिक्सर में बिल्कुल पीस लें बारीक और उसके बाद में छान करके और उसमें हींग, जीरा, राई का छोंक लगा करके पीजिए। आधी कटोरी सरसों का तेल ले लीजिए, उसको थोड़ा गरम कर लीजिए, 4-5 लहसुन की कलियां गरम करें उसमें तो भी कर लीजिए और गरम हो जाए, ब्राउन हो जाए लहसुन की कलियां तो उनको निकाल करके फेंक दें। और जो लहसुन यूज़ नहीं करते हैं वो बिना लहसुन के भी सरसों का तेल थोड़ा सा गरम करके और हथेली पर रह करके घर से बाहर जाते समय, निकलते समय कान में, नाक में, गले में थोड़ा सा लगा लें। और रात को जब सोएं तो पाँव के तलों में अच्छे से मालिश करके सोएं। बस ये ध्यान रखिए कि पंखे की हवा या कूलर एसी की हवा सीधी मुंह पर नहीं लगे। तो ये थोड़ा सा करेंगे तो आप कोरोना से बचेंगे भी और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। यदि आपने गंदी सांस को रिपीट करते रहे तो आप निश्चित रूप से बीमार होने वाले हैं, ये मान करके चलिए। धन्यवाद। बहुत जल्दी मैं ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये नए सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको यदि अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि चलो लोगों को पसंद आ रहा है। अन्यथा तो मेरे को ये वीडियो बनाना भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलता है ना, तो हताशा, निराशा आती है कि चलो लोगों को पड़ी नहीं है अपनी स्वास्थ्य की तो मुझे क्या पड़ी है। लेकिन मैं अपना दायित्व समझता हूँ इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। तो लाइक ज़रूर करिए भी आपको अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करिए और शेयर करिए ताकि सभी लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।